today I am going to start new metabolism, that is what metabolism of proteins. Now who will tell me the definition of protein? What are proteins? Chain of amino acid that are connected with the help of which bond? Peptide bond. And carbohydrate? Very good. So proteins are the chain of amino acids which are linked together by peptide bond. ऐसी अगर कोई definition पूछेगा what are amino acids, so what you will answer? What you will answer? Very good. हाँ, very good. Amino acids are the monomer of proteins. ये बहुत ही रॉ डेफिनेशन होती है, ठीक है. फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. क्या मॉडिफाई करेंगे? यस यस अमाइनो ग्रुप. अभी इन्होंने तो बहुत ही रॉ डेफिनेशन बताई कि अमाइनो एसिड आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. इन्होंने उसे मॉडिफाई किया और बहुत अच्छा मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. इन्होंने एक अमाइनो एसिड की डेफिनेशन तैयार करी कि अमाइनो एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बन से हमारी 4 चीजें अटैच्ड होती हैं. फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, सेकेंड इज अमाइनो ग्रुप, थर्ड वन इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ इज आर साइड चेन. ठीक है, यही अभी आप लोगों ने आंसर किया है. ठीक है, कि अमाइनो एसिड में हमारे 4 ग्रुप्स होते हैं. ठीक, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये जो अभी सारा हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन. लेकिन अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी विल स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो जो हमारा फर्स्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो टॉपिक होता है वो होता है जनरल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन. क्या होता है? जनरल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन. अभी हम किसी पाथवे को डिस्कस नहीं करेंगे, किसी साइकिल को डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जनरल रिएक्शंस है प्रोटीन्स की, वो डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक, क्या होता है कि प्रोटीन है, उसका अगर डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो क्या फॉर्म होगा? अमाइनो एसिड. प्रोटीन जो होता है हमारा अमाइनो एसिड से तो मिलके बनता है. तो हमारा प्रोटीन, अगर मैं ये बोलूंगी कि प्रोटीन डिग्रेडेशन अकर्स, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, अभी क्या है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है. तो जब डिग्रेडेशन होगा तो ब्रेक हुआ प्रोटीन, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हुई. ठीक है, अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप होता है उसका बड़ा ही प्रॉब्लम है उसके साथ. जो हम पूरा ये टॉपिक पढ़ेंगे, इवन इसके नेक्स्ट क्लास भी जब भी होगा वो पढ़ेंगे, वो सब में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि जो अमाइनो एसिड का वो अमाइनो ग्रुप है, वो उसका क्या होता है, पूरा क्या प्रोसीजर है. तो अभी जो हमारा अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं. तो जो हमारा आज का क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, हम ये फोकस करेंगे कि वो जो अमाइनो ग्रुप है वो उसका क्या होता है पूरा. हमारा मेन मोटो जो होता है वो ये है कि जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड का, उसे हमें रिमूव करना है. ठीक है, उसका रिमूवल करना है. तो जो अमाइनो ग्रुप है हमारा, उसको हमें रिमूव करना है. तो अभी हम लोग जो 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ और कैसे उसका रिमूवल हुआ. तो फर्स्ट रिएक्शन इज तो जो हमारी जनरल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो हमारी मेनली 2 रिएक्शंस होती हैं. द फर्स्ट वन इज द ट्रांसअमाइनेशन एंड द सेकंड इज डीअमाइनेशन. ठीक है, डीअमाइनेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव. अभी फिलहाल हमें फोकस करना है ट्रांसअमाइनेशन एंड ब्रॉड टर्म में डीअमाइनेशन. द फर्स्ट इज ट्रांसअमाइनेशन. डेफिनेशन से ऐसा क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसअमाइनेशन का मतलब ट्रांसअमाइनेशन, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप. ठीक है, अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं कहां से वो कहां जा रहा है. नो, एक रॉ डेफिनेशन, ट्रांसअमाइनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, दैट्स इट. ठीक, अब इसे थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे. तो मॉडिफाई करने में हमारा
ट्रांस अमाइनेशन, ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, इसे थोड़ा सा सही से समझ लेना। ट्रांस अमाइनेशन में हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड 1 लिख रखा है हमने। अमाइनो एसिड 1 वो है जिससे हमें अमाइनो ग्रुप का रिमूवल करना है। तो हमारा द फर्स्ट इज द ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब वो कहां से कहां वो ट्रांसफर हो रहा है, तो अभी ये थर्ड चीज, तो इसमें अब हम डिस्कस ये करेंगे जो अमाइनो ग्रुप है हमारा वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। फर्स्ट अमाइनो एसिड 1 वो है जिसे हमें अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करना है। ठीक है, अमाइनो एसिड, एक चीज याद रखना, जब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है, दैट अमाइनो एसिड विदाउट अमाइनो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड। ये याद रखना है। सिर्फ क्या याद रखना है, अमाइनो एसिड से अगर अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो उसे बोलते हैं कीटो एसिड। ठीक है, तो जो हमारा अमाइनो एसिड 1 है, इससे जो अमाइनो ग्रुप है हमारा, तो अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हुआ तो ये अपने रिस्पेक्टेड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, साथ में ही जो ये अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हुआ था, मतलब ट्रांसफर हुआ था, तो वो किसी को तो ट्रांसफर होगा ना। देखो एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, रिमूवल, एडिशन और ट्रांसफर, ये 3 चीजें बड़ी डिफरेंट हैं। एडिशन और रिमूवल, इनमें क्या होता है, 1 वे प्रोसेस होता है, ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। ट्रांसफर वाली चीज में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, इधर एडिशन और रिमूवल, एक जगह से रिमूवल हो रहा है दूसरी तरफ एडिशन हो रहा है उसका। तो ट्रांसफर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व एडिशन और रिमूवल बोथ, और जो एडिशन होता है वो सिंगल प्रोसेस, रिमूवल सिंगल प्रोसेस। ठीक, तो जो हमारा हमने ट्रांसअमाइनेशन में क्या बताया था कि ट्रांसअमाइनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, तो हमें यहाँ पर अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करना है। ठीक, तो अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हुआ, वो कहीं तो ट्रांसफर होगा, तो जो अमाइनो ग्रुप है वो जो ट्रांसफर होता है तो उसे हमारा एक और कीटो एसिड आता है और उसके पास अमाइनो नहीं है, तो वो क्या करता है, इस अमाइनो ग्रुप को ले लेता है। व्हेन दिस कीटो एसिड एक्सेप्ट अमाइनो ग्रुप, देन इट कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड। अमाइनो विद अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड, विदाउट अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड। ये क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अमाइनो एसिड 1 इट कंटेन अमाइनो ग्रुप, when it transfer its amino group it converted into keto acid, this is keto acid 1. When keto acid 2, this is new other keto acid, when it accept amino group from amino acid 1 then it converted into amino acid 2. अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से अमाइनो एसिड से कौन से कीटो एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं। अभी हम लोग बस एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ तो अमाइनो एसिड से कीटो एसिड बन जाता है। कीटो एसिड ने अगर एक्सेप्ट कर लिया अमाइनो ग्रुप, देन इट कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ क्लियर कर लेना, आगे जाकर फिर हम इसके एग्जांपल्स देंगे तो वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अभी समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज इस चीज को बता दो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों में से किसी से पूछूंगी तो आपको ये बताना पड़ेगा। समझ में आ गया ये? चलो कोई इसका इसे समझा दो, क्योंकि हो सकता है मेरी लैंग्वेज इन्हें समझ में नहीं आ रही हो तो आप अच्छे से समझा दोगे। बताओ कौन आंसर करेगा इसका? मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम समझा दोगी। खड़े हो जाओ बेटा। अरे ये सेकंड रो, हाँ, अरे स्टूडेंट्स की सेकंड रो, इन्हें नहीं काउंट कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, ये तो इन्होंने ये सब चीजें बता दी। इधर कॉर्नर सीट, इस वाले को एक्सप्लेन करो अब आप। उसका रेस्पेक्टिव कीटो एसिड कौन सा है इसमें से? नहीं, इसीलिए हमने नंबरिंग कर रखी हुई है। फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड 2 सिंथेसाइज। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोगों ने एक ये डेफिनेशन लिख रखी है। अभी जो हमने समझाया उसके बाद ये शायद मुझे लगता है क्लियर हो जानी चाहिए। दिस रिएक्शन टू द अमाइनो एसिड फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ डिफरेंट कीटो एसिड, देयरबाय जनरेटिंग अ न्यू पेयर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड। ये क्लियर हो गई डेफिनेशन अब सबको? जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर एक अमाइनो एसिड से हम लोग अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कीटो एसिड में बन रहा है, तो फिर साथ में क्या हो रहा है, एक न्यू अमाइनो एसिड का भी जनरेशन हो रहा है, कीटो एसिड और अमाइनो एसिड दोनों का।
क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो वो कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो वो दूसरा कीटो एसिड एक्सेप्ट कर रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा अमाइनो एसिड में। ठीक है, ये हमारी बेसिक ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके काफी सारे फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज, कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन विदाउट एंजाइम नहीं होती है, होती है। मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए बहुत सारे, 2 मेटाबॉलिज्म निपटा दिए, तो ये चीज तो पता होनी चाहिए कि एक रिएक्शन विदाउट एंजाइम इज नथिंग। पता है ये वाली बात? चलो, तो एक रिएक्शन है, अभी हमारी ये सारी चीजें क्या कर रहे थे, रिएक्शंस बता रहे थे। तो यहाँ पर एक हमारी किस चीज की जरूरत होगी, एक एंजाइम की जरूरत होगी। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इट इन्वॉल्व ट्रांसअमाइनेज एंजाइम जो होता है हमारा ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में लगता है। ठीक है, कहीं पर ट्रांसअमाइनेज एंजाइम होता है, कहीं पर अमाइनो ट्रांसफरेज होता है, कहीं ट्रांसफरेज ही सिर्फ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अमाइनो ट्रांसफरेजेस एंड ट्रांसअमाइनेजेस दे बोथ आर सेम। ठीक है, कोई मुझे ये आंसर करेगा कि ट्रांसअमाइनेजेस या फिर अमाइनो ट्रांसफरेजेस, इनका नाम सुना है कभी? कभी ऐसा हुआ है कि अभी यहाँ ज्वाइन करने के बाद सबने आपको बहुत बड़ा डॉक्टर समझ लिया, रिपोर्ट्स लेके आ गए हों घर पे? अभी नहीं समझा? ये वाली बड़ी बेइज्जती होती है घर पे, बहुत बड़ी वाली। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी ये सब चीजें सुन लेना जाकर। अभी जब किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब जान पहचान वाले लोग भी ना बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें पता है अभी तो बच्चा है, इसने अभी तो एडमिशन लिया है, तो इसे क्या ही पता होगा। पहले के क्या होता था कि एडमिशन लेते ही उन्हें लगता था ये डॉक्टर बन गया है, वो अपनी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन एमआरआई लेकर आ जाते थे। शायद तुम लोग पढ़ के तो कुछ बता भी दो, एमआरआई और सीटी स्कैन तो बिल्कुल ही बता नहीं सकते ना, तो ऐसा होता था। लेकिन अभी थोड़ा सा ये सब चीजों को क्लियर करते चलो कि अभी वो अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ले आए, बायोकेमिस्ट्री की अगर रिपोर्ट ले आए, तो एटलीस्ट आपको वो सारे टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी जनरली इतना लिखा होता है। लिवर फंक्शन टेस्ट किसी का भी करवाते हैं तो जो हमारे जो 2 मेन एंजाइम होते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, एएसटी, एएलटी, वही अभी हम डिस्कस भी करेंगे, तो वो उसका पार्ट है। तो अब ये सब चीजों को थोड़ा सा पढ़ते चलो साथ में, और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझते चलो कि ये इसका क्या यूज होता है, कि रिपोर्ट्स आए तो थोड़ा सा ब्लैंक नहीं होना है। एटलीस्ट इतना तो बता दो कि अगर लिवर फंक्शन टेस्ट का वो एंजाइम है ज्यादा बढ़ रहा है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो समझेगा, रहे इन्हें तो सब पता है, ये तो बहुत ही ज्ञानी टाइप हो गए, तो इसलिए इतना बेसिक पता होना चाहिए। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में विच एंजाइम इन्वॉल्व? ट्रांसअमाइनेजेस, अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, ट्रांसअमाइनेशन में देयर इज नो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ओनली द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप अकर्स। ये चीज की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल नहीं होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप अकर्स इन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि रिमूवल हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट again converted into substrate. Next is enzyme, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट पहले हम डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन होती है, अभी सब लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ रखा है, मुझे बस एक बार ये क्लियर करो कि एक अगर एक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म की अभी हम इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि एक रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन के कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने के पॉइंट्स हैं? देयर आर 5 पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एनी रिएक्शन। बताओ, आप ही बताओ मुझे कौन से पॉइंट्स है। द फर्स्ट पॉइंट इज सबस्ट्रेट, कि उस रिएक्शन जो भी रिएक्शन है उसमें कौन सा सबस्ट्रेट है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अरे पहले प्रोडक्ट बता दो यार, पहले सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट। द सेकंड इज प्रोडक्ट, थर्ड इज एंजाइम, फोर्थ इज कंडीशन लाइक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अभी ये वाली बात करी। द फोर्थ पॉइंट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। द फिफ्थ पॉइंट इज, इतना थोड़ी ना सोचते हैं, पीएच वीएच हमारा काम नहीं है। अभी एक रिएक्शन अगर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उसमें क्या पॉइंट आएगा? फिफ्थ पॉइंट इज एग्जैक्टली एनर्जेटिक्स, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम, ये सारा जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी चीज है, एटीपी फॉर्म हो रहा है, एनएडीएच
क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर सिंथेसिस हो रही है, FADH2 सिंथेसाइज हो रहा है. दीज आर 5th पॉइंट. तो ये 5 पॉइंट्स हमें याद करने होते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज अमाइनो एसिड, प्रोडक्ट इज कीटो एसिड, एंजाइम इज ट्रांसअमाइनेजेस, एटीपी वेटीपी कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल. द लास्ट पॉइंट इज कोफैक्टर, कोएंजाइम्स और एनर्जी प्रोडक्शन. तो यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं करेंगे हम. यहाँ पर हमारा जो कोएंजाइम काम करता है वो करता है PLP. PLP फुल फॉर्म ऑफ PLP इज, कहाँ पढ़ा था ये? अरे कहीं तो पढ़ा था, सामने लिखा हुआ भी है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के पढ़ लो. नहीं पढ़ा है तो विटामिन पढ़े थे, विटामिन बी पढ़ा था, बी कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे विटामिन थे. तो विटामिन सी का जो कोएंजाइम था वो क्या था? PLP. व्हाट इज द कोएंजाइम ऑफ B1? थायमीन. TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट. ठीक है, वेरी गुड. तो हमारा यहाँ पर जो कोएंजाइम है वो कौन सा है? PLP. द नेक्स्ट इज, जो भी हम एंजाइम का डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसअमाइनेजेस. जनरली हमारे 2 ट्रांसअमाइनेजेस जो हैं वो हमारे यूज होते हैं, दैट इज एलानिन ट्रांसअमाइनेजेस एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेजेस. ठीक, यही इट्स अ पार्ट ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट. दीज आर लिवर एंजाइम. ये दोनों लिवर एंजाइम्स हैं. और ये लिवर फंक्शन टेस्ट में आज आप कोई सी भी अगर किसी ने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया है उसमें ये बिलिरुबिन के साथ साथ डेफिनेटली होगा. इनका अदर नेम SGOT SGPT होता है. तो किसी उसमें रिपोर्ट्स में SGOT SGPT लिखा होगा, किसी में AST ALT लिखा होगा. तो दीज आर लिवर एंजाइम्स. तो थोड़ा सा बस इतना दिमाग लगा लो, ये लोग इंक्रीज करें तो थोड़ा सा बोल देना, अरे लिवर में इन्फेक्शन है क्या, बस थोड़ी सी बेइज्जती से बच जाएंगे. अब जो अभी हम लोगों ने एंजाइम डिस्कस करे, AST ALT, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेजेस और एलानिन ट्रांसअमाइनेजेस, तो उनका कहाँ क्या रोल है? वो उनका ये वाला रोल है. एक चीज और याद रखना, अभी हम लोग ने एक रॉ डेफिनेशन पढ़ ली थी कि नेक्स्ट जो होता है वो कीटो एसिड, सेकंड कीटो एसिड एक्सेप्ट अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड. अभी हम लोगों को इन सबके नाम पढ़ने के, कौन सा अमाइनो एसिड और कौन सा कीटो एसिड. तो एक चीज याद रखना, जब भी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस होंगी तो जो सेकंड वाला जो कीटो एसिड जो एक्सेप्ट करके जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है. अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक्सेप्ट अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट. ऑक्सैलिक एसिड कहाँ गए? ग्लूटामेट. अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट आफ्टर एक्सेप्टिंग अमाइनो ग्रुप. ठीक है, ये कॉमन रहेगा दोनों रिएक्शन में. अब वो ट्रांसफर कौन कर रहा है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो आपको ये पॉइंट क्लियर करना है कि जो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा तो वो अल्टीमेटली एक्चुअली हमें ग्लूटामेट बनाना है. ग्लूटामेट हमारी बॉडी में क्या होता है? कलेक्टर हाउस ऑफ अमाइनो ग्रुप. ठीक है, ग्लूटामेट क्या है? हमारा कलेक्टर हाउस ऑफ अमाइनो ग्रुप है. अमाइनो ग्रुप को वो कलेक्ट करता है. ठीक है, तो जब कलेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली हमें ग्लूटामेट ही बनाना है क्योंकि उसके पास ही सारे अमाइनो ग्रुप आने हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट जहां अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होकर जिसके पास जाता है तो वो किसके पास जाता है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पास. एंड दैट अल्फा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट आफ्टर एक्सेप्टिंग अमाइनो ग्रुप. ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन इज द एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज. तो इसमें क्या होता है? हमारा एलानिन एक अमाइनो एसिड है. अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सा अमाइनो एसिड है, वो आपको पता होना चाहिए. वैसे केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड आपका कवर हो भी चुका है. एलानिन अमाइनो एसिड है. व्हेन इट ट्रांसफर इट्स अमाइनो ग्रुप, तो जो एलानिन है हमारा वो अपने कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसका कीटो एसिड होता है पायरुवेट. ठीक है, अब जो अमाइनो ग्रुप गया वो कहाँ गया? अल्फा कीटो ग्लूटरेट. अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक्सेप्ट दैट अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट. अब यहाँ से एलानिन से अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर एंजाइम का नाम लगता है एलानिन ट्रांसअमाइनेजेस. ट्रांसअमाइनेजेस तो लगना ही था ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में. एलानिन से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो हियर द एंजाइम नेम ऑफ द एंजाइम इज एलानिन ट्रांसअमाइनेजेस. सेम इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस. एस्पार्टेट इसमें क्या होता है हमारा? व्हेन एस्पार्टेट ट्रांसफर इट्स अमाइनो ग्रुप इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड. सेम अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक्सेप्ट अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट. ये हमारा जो भी हमने जनरल पढ़ा था ये उसके एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स में कौन कौन से एंजाइम्स हमने अभी पढ़े?
What is the full form of ALT? And what is the full form of ALT? These enzymes are involved in which reaction? It's a part of transamination reaction. Which coenzyme is used in transamination reaction? CSP is the coenzyme of कोरस में कुछ भी बोल देना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना है. CSP coenzyme vitamin B6. What is the name of vitamin B6? ठीक है. अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने जनरल वे में बता दिया था कि अमाइनो ग्रुप गया, ट्रांसफर हुआ, कीटो एसिड बना दिया, दूसरा कीटो एसिड ने एक्सेप्ट किया, अमाइनो एसिड बना दिया. ठीक है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या होती है, तो उसके एक मैकेनिज्म का नाम है पिंग पोंग रिएक्शन. ऐसा पार्टिकल का नाम है पिंग पोंग, ऐसा कोड आता होगा. तो पिंग पोंग रिएक्शन. ठीक है. पिंग पोंग रिएक्शन से हमारा क्या होता है, कोई अगर पूछे कि पिंग पोंग मैकेनिज्म क्या होती है, तो पार्टिकल कैरेक्टर पे नहीं जाना है, कहां पर आना है हमें, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पर. ठीक है. इसमें हमारा क्या होता है, एलेनिन. एलेनिन क्या था हमारा, अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड था एलेनिन. एलेनिन ने अपना अमाइनो एसिड को ट्रांसफर किया, वो तो अपने कीटो एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था. अभी वो अमाइनो ग्रुप जो था, जो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर किया था, वो डायरेक्ट जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट डायरेक्ट नहीं लेता है. यहाँ पर जो कोएंजाइम था PLP, वो एज अ मीडिएटर काम करता है. तो वो मीडिएटर कैसे काम करता है, एलेनिन ने अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर किया, तो जो हमारा PLP था, पैराडॉक्सल फॉस्फेट था, इट एक्सेप्ट दैट अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट. ठीक है. क्या हुआ हमारा, एलेनिन व्हेन इट रिलीज अमाइनो ग्रुप एंड कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. Here is PLP, pyridoxal phosphate. It accepts amino group which is released by alanine and converted into pyridoxamine phosphate. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको. pyridoxamine phosphate में कन्वर्ट हो गया. Now this pyridoxamine phosphate release that amino group and alpha ketoglutarate accept that amino group and converted into glutarate. और फिर हमारा क्या होता है, pyridoxamine phosphate जो है अमाइनो ग्रुप रिलीज करने के बाद again converted into PL. This is which mechanism? हाँ, तो ये बोल ही रहे. This is all about ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ना था. इसके अलावा एक पॉइंट और याद करने का, शायद हमने लिख भी रखा होगा किसी भी एक स्लाइड पर. यहाँ पर हम लोगों ने जो टोटल हमारे कितने अमाइनो एसिड होते हैं, अभी वही नहीं रहे हमको. अभी थोड़ा सा आगे भी आना है. 21st अमाइनो एसिड. व्हाट इज द नेम ऑफ 21st अमाइनो एसिड? व्हाट सेलिन? सेलिनोसिस्टीन. 21st अमाइनो एसिड. व्हाट इज द नेम ऑफ 22nd अमाइनो एसिड? 21st अमाइनो एसिड और 22nd अमाइनो एसिड दोनों के ही चीजें नोट, मतलब जो पॉइंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब आ चुके हैं बुक में. ठीक है. अभी वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीजों में, लेकिन क्या होता है हमारा, जो जनरली हम लोग 20 अमाइनो एसिड को फोकस करते हैं, लेकिन जो उसके अलावा 21st और 22nd अमाइनो एसिड का नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. तो जब नेम ऑफ 21st अमाइनो एसिड इज सेलिनोसिस्टीन एंड द नेम ऑफ 22nd अमाइनो एसिड इज पायरोलाइसिन. कभी सुना है ना? इसका कौन सा पार्ट सुना है पायरोलाइसिन का? सिवलाइसिन. तो हमारा क्या है, द नेम ऑफ 22nd अमाइनो एसिड इज पायरोलाइसिन. ठीक. अभी क्या होता है, आप लोगों ने अमाइनो एसिड केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेज भी पढ़ा था. पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? क्या नहीं पढ़ाते थे, एक तरह पढ़ाई होती है. अब तो वन साइड का भी पढ़ाई करनी है. ठीक है. मेटाबॉलिक फेज की बेसिस पे आप लोगों ने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी या नहीं? क्या पढ़ी थी? आगे बताओ. ये तो पढ़ी थी, बस बोल दिया. क्या होता है, कीटोजेनिक, लिपोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं. अरे तो सिलेक्शन आने वाले कब पढ़ना है बाबा? सेकंड तो एग्जाम है आप लोगों का.
19 लास्ट के एक दिन बंद करने के बाद जब पढ़ोगे कसम खा लिया है थोड़ा सा पढ़ लो फिर आपने तो कसम बहुत थोड़ा सा ये ना कसम तो आपने तो खा लिया एक दिन पहले पढ़ना है लेकिन ये है कि कोशिश करो ये सारी चीजें ना सब एकदम हौच-पौच रहती है सारे एंजाइम एक रात में सब गड़बड़ हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा पहले से पढ़ना स्टार्ट करो ऐसे एक रात में सारे एंजाइम नहीं लाते जो हमारे अमाइनो एसिड के अभी मैं नहीं ये चीज डिस्कस करें क्योंकि आप लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर ब्लैंक हो अमाइनो एसिड की जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे आगे जाके पढ़ना तो उसमें हमारे बड़े सारे वे में अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट ठीक है तो वो सारी चीजें जब पढ़ोगे तो पढ़ लेना अभी मैं उस चीज को डिस्कस ही नहीं कर सकती कोई फायदा नहीं द नेक्स्ट इज द डीअमाइनेशन रिएक्शन पीछे आप लोग बात अटेंडेंस लिखने में भी बात कर रहे हैं रोल नंबर नहीं बताएंगे किसी को रोल नंबर सबको अपने बताएं तो बात क्यों कर रहे हो किसी से द नेक्स्ट इज द डीअमाइनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीअमाइनेशन रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होता है ऐसे डीअमाइनेशन ट्रांसअमाइनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप डीअमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप तो अगर कोई ये बोले कि जनरल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन में कौन सी रिएक्शन की हेल्प से हमारा अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है तो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप अकर्स विद द हेल्प ऑफ डीअमाइनेशन रिएक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन ठीक है अभी हमारा क्या हुआ कि अमाइनो ग्रुप हमारा ट्रांसफर हो गया था अब उस अमाइनो ग्रुप का हमारा मेन मोटो है कि उसे रिलीज करना है तो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी ठीक है तो उसे हमारा अल्टीमेटली हमें क्या करना है किसी भी दूसरी फॉर्म में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे किसी फॉर्म में उसे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे रिलीज करना है रिमूव करना है तो अभी क्या होता है हमारा कि जो सारी अमाइनो ग्रुप से जितने भी किसने कलेक्ट करे कलेक्टर कौन होता है which amino acid is known as collector of amino group ग्लूटामेट ने क्या करा सारे अमाइनो ग्रुप को कलेक्ट कर लिया ठीक है कलेक्ट करने के बाद क्या होता है वो हमारा चला जाता है लिवर में अभी इसके बाद एक रिएक्शन तो होगी वो भी डिस्कस नहीं करेंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है शायद कल ही होगा वो अमोनिया टॉक्सिसिटी एंड यूरिया तो वो वहां पर डिस्कस करना तो जब अल्टीमेटली हमारा क्या होता है ग्लूटामेट हमें लिवर में लाना रहता है क्यों लाना रहता है क्योंकि हमें अमोनिया को लिवर में ड्रॉप करना है रिलीज करना तो जो ग्लूटामेट के पास अमोनिया था अमाइनो ग्रुप था with the help of deamination reaction it removes this amino group and this ammonia is converted into non-toxic form and released from our body non-toxic form में कैसे कन्वर्ट होता है कौन सी साइकिल बाइसाइकिल कौन सी साइकिल यूरिया साइकिल किसने बोला यूरिया साइकिल सबने बोला तो ये जो आंसर किया है बिल्कुल ठीक है जो ये अमाइनो ग्रुप है ये अल्टीमेटली हमारे लिवर में आ गए अब लिवर में क्या होता है हमारा देखो यूरिया साइकिल इट अकर्स इन द लिवर ओनली ठीक है इसलिए लिवर का थोड़ा ध्यान रखो कैसे ध्यान रखना है तो आपको पता है इससे पहले वाले क्लास में हमारा डिस्कस हो चुका है एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट सब डिस्कस हो चुका है इसलिए थोड़ा अपने साथ साथ ऐसे सुपरफिशियल रिव्यू के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन का ध्यान ठीक है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन जो है ब्यूटी प्रोडक्ट से काम नहीं करते हैं उन्हें आपके जो कर्म होते हैं उनके लिए वो ठीक है इसलिए अपनी हैबिट्स को बहुत अच्छा रखो और प्लीज टेक केयर ऑफ योर लिवर जो है अगर आपको लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि लिवर हमारा कितना काम करता है बहुत ज्यादा फंक्शन है इसलिए ये टॉपिक ही अलग है एक पूरा क्लास इसके ऊपर होता है लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक है तो हमारा लिवर बहुत काम करता है अभी उसका जो ये वाला काम है टॉक्सिक अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म इट अकर्स इन द लिवर तो एक हमारे लिवर का ये फंक्शन है कि इट कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया टू नॉन टॉक्सिक फॉर्म व्हाट इज द नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया यूरिया तो जो हमारी अमोनिया था वो अपने नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो कौन सी विद द हेल्प ऑफ व्हिच साइकिल यूरिया साइकिल
बायोकेमिस्ट्री सबसे अच्छी जो साइकिल है वो है यूरिया साइकिल, वो कल है इसका क्लास, सारे लोग आना कल क्लास में पढ़ लेना, ठीक है। तो जो हमारा विद द हेल्प ऑफ डीअमाइनेशन रिएक्शन हमने क्या करा, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल किया, जो हमें अल्टीमेटली यही तो करना था। एक रिएक्शन है ये, इधर पीछे बात नहीं करनी है, एक ही रिएक्शन है ग्लूटामेट से जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट की सिंथेसिस होती है, या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट, तो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर एक एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट और ग्लूटामेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। कोई भी मुझे रिएक्शन को देने के बाद इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सा पॉइंट बता सकता है। अब ये मत बताना कि अगर ग्लूटामेट से वो कन्वर्ट हो रहा है, ये कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं। ये बोलते हैं व्हाट इज द पेक्युलर फीचर ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये पूरा रिएक्शन सामने है, सामने इसे देखने के बाद कोई भी मुझे आंसर कर दो। अगर मैं ये पूछूंगी व्हाट इज न्यू इन दिस रिएक्शन और व्हाट इज डिफरेंट इन दिस रिएक्शन, देखो नंबर ऑफ कार्बन और दूसरा अमाइनो ग्रुप और दूसरा NADPH और अपार्ट फ्रॉम लोगों से हम बहुत सारे लोग मैंने कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछा, सामने रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को मैं बोलूं व्हाट इज डिफरेंट इन दिस रिएक्शन और व्हाट इज स्पेशल इन दिस रिएक्शन, तो मुझे आप आंसर करो कि क्या स्पेशल और क्या डिफरेंट है रिएक्शन, और आप ही आंसर करो, थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व कर लो। रिमूवल ऑफ अमोनिया ये तो डिफरेंट नहीं कर रहा, इस रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व कर दो, आंसर करोगे कोई आंसर तुम लोगों में से, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ जी, नहीं इंटरमीडिएट बहुत सारे रिएक्शन, रिवर्सिबल भी बहुत सारे रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल। मैं बस ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम लोग इस स्लाइड को कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये दो चीजें सबने मिलकर सारे पॉइंट बता दिए, एक ने थोड़ा सा उसके टच में इसने आंसर किया था, लेकिन वो आंसर नहीं है उनका, क्या है नहीं आंसर इससे रिलेटेड है, तो मैं मॉडिफाई कर दूं, मैंने तो ऐड कर दिया। बताओ एग्जैक्टली यही आंसर है इसका, जो तुमने बहुत देर में ऑब्जर्व किया और किसी ने किया भी, और किसी ने उसने आंसर भी कर दिया, पता चला क्या आंसर दिया। चलिए आज तुम लोगों से इधर पूछ रही हूँ, तुम उसका आंसर सुनो ना, आप लोगों को समझ में आया। देखो ये एक बहुत डिफरेंट रिएक्शन है एंड इट्स ओनली रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन। सारी रिएक्शन में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इट रिक्वायर NADPH, इट रिक्वायर NADH, यही तो पढ़ रहे थे, ये चीज पढ़ रहे थे। ये स्पेशल रिएक्शन है और डिफरेंट है, वो ये है कि ये हमारा NADP और NAD और NADP दोनों में से कुछ भी यूटिलाइज कर सकते, ठीक है, समझ में आया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NADH और NADPH? अरे ये नहीं फॉस्फेट वाले पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NADH एंड NADPH ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, बट ऐसे पूरा कुछ नहीं होगा, आंसर करो। NADH व्हाट इज द यूज ऑफ NADH, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NADH कॉर्नर प्लीज स्टैंड अप। NADH का फंक्शन क्या होता है नहीं पता, पहली बार आया था, पूरे दो मेटाबॉलिज्म बता देंगे and you don't know the meaning of or the function of NADH. Next, stand up. ये पहले से
बॉयज में मुझे आंसर करेगा NADPH इज इक्वल टू हाउ मच ATP, बॉयज की बात करते हैं NADPH, आई एम आस्किंग अबाउट NADPH। चलो वेरी गुड, फिगर लो कैलकुलेट करो, NADPH इज इक्वल टू 0 ATP। तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था क्या? मेरे ब्रह्मचर्य से तुम्हें पता होगा, मुझे लगा तो पता होगा, इसलिए मैंने इन वाले पॉइंट से पूछ लो थोड़ा। तुम लोग कैलकुलेट कर रहे थे NADPH इज इक्वल टू 0 ATP, NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, NADH2 इज इक्वल टू सॉरी FADH2 इज इक्वल टू 1.5, 1 ATP इज इक्वल टू 1 ATP। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो NADPH से कोई भी ATP सिंथेसाइज नहीं होता है, वो डिफरेंट रिएक्शन से अपने फंक्शन करता है। तो जो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इट रिक्वायर NAD एंड NADP बोथ। इसके अलावा आप किसी भी मेटाबॉलिज्म में कोई भी रिएक्शन नहीं देखोगे, या तो वो NAD रिक्वायरमेंट होगी उसकी या NADP रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर दोनों ही की रिक्वायरमेंट। तो ये एक डिफरेंस है, इन्होंने बहुत टाइम लेने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, इसके अलावा तो आपने किया ही नहीं। तो अभी कोई पूछे व्हाट इज द पेक्युलर फीचर ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, तो आपको ये वाला पॉइंट पता हो, इट रिक्वायर NAD एंड NADP बोथ। ठीक है, so this is all about transamination and deamination reaction. Deamination reaction further converted into oxidative and non-oxidative. If removal of amino group occurs with the oxidation, then oxidative deamination, and the removal of amino group without oxidation is non-oxidative deamination. इसके अलावा non-oxidative deamination के ये रिएक्शंस है कुछ, ये रिएक्शन के साथ ये इनके एग्जांपल्स है। अगर क्वेश्चन में, हाँ अभी हम क्वेश्चन की बात डिस्कस करें कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना है। मैंने तुम्हें सारे क्लास में बोला भी है कि अपनी कैटेगरी की चीजें की पूछा करो सारे क्लास में कि अगर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया तो आप क्या लिख कर आओगे, क्योंकि आप लोग को शायद ये ओरिएंटेशन ही नहीं होता है कि कितने मार्क्स का ये आएगा तो हम क्या लिखेंगे। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन 2 मार्क्स में अगर आता है सिर्फ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, पॉइंट, फीचर एंड एग्जांपल, एलानिन एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, इसके अलावा अगर ये 5 मार्क्स में जनरल रिएक्शन का प्रोटीन आता है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द ट्रांसअमाइनेशन एज वेल एज डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन। आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर आनी है, और दोनों के साथ आपको डीअमाइनेशन में ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों ही एक्सप्लेन करनी है। तो ये एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ये आपको रट लेने हैं। बात लीजिए ना, तो पॉइंट में रटने होते हैं, ये उसका एक पार्ट। इसके अलावा हाँ एक चीज हम ये बता रहे थे, ट्रांसअमाइनेशन में एक पॉइंट इसके भी हो गया, जो हमारे सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे दे अंडरगोस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन एक्सेप्ट these 3 amino acids or 4, threonine, lysine, proline and hydroxyproline। तो आपको अगर कोई ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन आपसे पूछ रहा है बायो में, तो वो नेक्स्ट यही आपसे पूछेगा कि सारे अमाइनो एसिड ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो नो, दीज आर द एक्सेप्शंस। ये हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, ये भी आपको रटने हैं, थ्रेओनीन, लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन, दीज आर द। क्यों लिखना चाहिए सारे नाम? ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो। इन चारों के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड है दे अंडरगो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, Yeah, then it cannot be titanized.